वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड। मैं हूं गुंजन सैनी एंड जैसे आप देख सकते हैं कि आज के स्टूडियो में मेरे साथ हैं रुद्रानी चटुराज, हु इज द कंटेंट लीड फॉर अस फॉर न्यूज़ हियर एट Zoom, and I also have Akshay Rathi, who's a film exhibitor. I also have another special guest with me, but before I introduce you about him, let me just tell you कि आज हमारे स्पेशल शो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। We are talking about the GST slashment that had happened through government. I mean एक बहुत बड़ा स्टेप था। We all had celebrated कि कैसे मूवी टिकट प्राइजेस अगर जीएसटी की वजह से अफेक्ट होंगी, how the prices will go lower. But then here we want to do a reality check. We want to see how far we have come, and for that we have Mr. Kamal Gyanchandani, the CEO of PVR Cinemas. Thank you so much for joining us, Mr. Kamal. My pleasure. Fantastic. So like we were talking about ki, the GST slashment has happened, right? The prices has really been slashed. लेकिन अभी अगर हम reality में पूछें, how much have the tickets become cheaper? देखिए जीएसटी 1 जनवरी 2019 से चेंज हुआ है जी. और उससे पहले जो जीएसटी के स्लैब्स थे वो थे 28%। अगर आपका टिकट प्राइस नेट ऑफ टैक्स अगर 100 रुपए है या 100 के नीचे है तो उस पे 18% लगता था, और अगर 100 रुपए के ऊपर आपका नेट टिकट प्राइस है उस पे 28% लगता था। गवर्नमेंट ने स्लैश करके रेट्स को रिड्यूस करके अब जो स्लैब्स हैं वो 28 को 18% कर दिया है और 18 को 12% कर दिया है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो रिडक्शन हुई है वो 10% की रिडक्शन हुई है 100 रुपए के ऊपर के टिकट प्राइसेस की, नेट टिकट प्राइसेस की, और 6% की हुई है रिडक्शन जो कि 100 रुपए के नीचे वाले टिकट प्राइस थे। 1 जनवरी 2019 से ये लागू हुआ है और जितने भी एग्जिबिटर्स हैं जहां तक मुझे पता है, और एटलीस्ट पीवीआर चेन जिसका आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन, जितना भी रिडक्शन का बेनिफिट है पूरा का पूरा कंज्यूमर्स को पास कर दिया गया है। इसमें जो एक बात है जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि सिनेमा चेन्स जो प्राइसिंग करती हैं मूवीज की इन स्टेट्स जहां पे फ्लेक्सिबल प्राइसिंग परमिटेड है, जो कि मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में परमिटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, वहां पे आप अलग अलग फिल्म्स के लिए अलग अलग दिन पे यानी फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे आप अलग अलग प्राइसेस रख सकते हैं, और विद इन द डे आप शोज के लिए अलग अलग प्राइसेस रख सकते हैं। टिपिकली सिनेमा चेन्स 2 या 3 कैटेगरीज प्राइसेस की रखती हैं क्योंकि हर एक फिल्म को सेम प्राइस पे बेचना फेयर नहीं होगा। कुछ फिल्म्स बड़ी होती हैं, ज्यादा बजट की होती है, उन पे ज्यादा क्यूरोसिटी होती है, और क्योंकि विलिंगनेस टू पे ज्यादा होती है वहां पे टिकट प्राइस ज्यादा रखी जाती है। बट कुछ फिल्म्स जहां पे क्यूरोसिटी लेवल कम होता है या बजट छोटा होता है उनके टिकट प्राइसेस कम रखी जाती हैं। जो सिम्बा उस समय चल रही थी 28 दिसंबर को, उसके जो भी प्राइसेस थे फ्राइडे सैटरडे संडे के वो सेम कंटिन्यू किए गए थे महाराष्ट्र और बाकी स्टेट जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है प्राइसिंग की। फर्स्ट को अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो हर जगह पे ये जो 10% की रिडक्शन है और 6% की रिडक्शन है डिपेंडिंग ऑन किस कैटेगरी में वो टिकट प्राइसेस बिक रहे थे, टिकट्स बिक रहे थे, वो पूरा का पूरा पास ऑन कर दिया गया था। इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, जहां पे टिकट प्राइसेस गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है। गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप इस अमाउंट से ज्यादा टिकट प्राइस नहीं बेच सकते। सिनेमा चेन्स लाइक पीवीआर एंड अदर्स दैट आई एम अवेयर ऑफ, उन्होंने वहां पे भी तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना में भी जो टिकट जीएसटी का जो रिडक्शन हुआ है वो टिकट प्राइसेस में कम करके पब्लिक को पास ऑन कर दिया गया। I wanted to ask one question here. Mr. Gyanchandani, जब हम बात करते हैं कि just for the audience to get more clarification कि विभिन्न दिन में अलग अलग प्राइसेस होंगे डिपेंडिंग अपॉन हाउ पॉपुलर द फिल्म इज़। अगर हम उरी की एग्जांपल स्पेसिफिकली ले, बिकॉज अभी भी उरी चल रही है, और ये नोटिस किया गया था कि देयर वाज अ डिस्कशन जस्ट सम टाइम बैक अबाउट
how the prices are not, the GST is not reflecting. Maybe the reduction had happened, but even though the ticket prices of Uri were still not reduced to the matter that it should be affected, right, to the audience. So, like you said, the reason might have been that Uri sort of got popularity and all of that. But ultimately, the fact is, if the ticket prices do not reduce, for whatever the matter it might be, तो ये GST का ये जो 6% है, या ये GST का ये जो रिडक्शन 10% का रिडक्शन दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू whichever category they belong to, if it does not sort of ultimately reflect, the audience is still not going to understand that how have we benefited. You know, that is why I think there is this sort of questions that come in कि while okay कहा जा रहा है कि reduce हुआ है, why is it that there is no slab that is being made, that there has to be a little uniformity somewhere maintained that eventually ticket prices में reflect हो. इस पे अगर आप कुछ हमें कह सकें. अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक जो पॉइंट है जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा वो ये है कि टिकट प्राइसिंग पिक्चर की रिलीज से पहले डिसाइड होती है, और पीवीआर महाराष्ट्र में जिन जिन स्टेट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है टिकट प्राइसिंग की, 3 कैटेगरीज मेंटेन करती हैं, जिसमें एक कैटेगरी है जो हाईएस्ट कैटेगरी है, जिसे हम ब्लॉकबस्टर कैटेगरी बोलते हैं, तो जिसमें ऑब्वियस फिल्म्स होती हैं उस कैटेगरी में, जिस तरीके से सिम्बा है, या कोई सलमान खान की फिल्म आ रही है, या कोई मिस्टर आमिर खान की फिल्म आ रही है, जैसे जीरो थी शाहरुख खान साहब की, वो ब्लॉकबस्टर कैटेगरी में डाली जाती हैं. फिल्म्स लाइक उरी नॉर्मली सेकंड कैटेगरी में डाली जाती हैं, जिसे हम पॉपुलर कैटेगरी बोलते हैं. एंड देन वी हैव अ लो कैटेगरी which is the lowest slab in terms of ticket prices that we have in PVR chain. इस particular case में उरी although एक decent size की film थी in terms of budget, star cast, producers are quite credible, well known है, but more importantly release से पहले film में काफी positive वाइब्स जनरेट किए थे, काफी क्यूरोसिटी थी और काफी अच्छा ट्रैक कर रही थी, और उस चीज को ध्यान में रख के पीवीआर चेन ने ये डिसाइड किया कि इसको सेकंड कैटेगरी में डाला जाएगा. उसी के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी, एंड विद फुल रिस्पेक्ट आई एम सेइंग दिस, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू द अदर फिल्म, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसको पीवीआर ने थर्ड कैटेगरी में डाला था, जो कि लोवेस्ट प्राइसिंग का स्लैब है, because the feeling was कि accidental prime minister उस तरह का curiosity या interest level generate कर नहीं पाई है जो उरी ने generate किया था. इसलिए अगर आप 11 जनवरी जब दोनों फिल्में रिलीज हुई थी, अगर दोनों फिल्मों के प्राइसेस को कंपेयर करेंगे, you will see a distinct difference between what was being charged for Uri and what was being charged for Accidental. Right. The point I'm trying to arrive at is that कि कंपेयर करना उरी को एक लो मतलब प्री जीएसटी रिडक्शन पीरियड से, और ये कहना कि इसमें क्योंकि लो कैटेगरी की फिल्म से एक प्राइस पे चल रही थी, जो लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ टिकट प्राइस था वो एक लेवल पे था, उरी आफ्टर जीएसटी रिडक्शन भी उस कैटेगरी के बराबर या थोड़ा ज्यादा है, वो शायद एक अनफेयर स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस पीवीआर की नई प्रैक्टिस नहीं है, ये तो पिछले 5, 6, 7, 8 साल से सेम प्रैक्टिस चल रही है कि प्राइसिंग 3 कैटेगरीज में की जा रही है. और उरी को बिकॉज ऑफ आवर जजमेंट ऑफ फिल्म्स वी हैड पुट इट इन द सेकंड कैटेगरी. तो इफ यू रियली वांट टू कंपेयर, डू अ फेयर कंपैरिजन, तो जो सेकंड कैटेगरी के प्राइसेस हैं प्री जीएसटी रिडक्शन एंड पोस्ट जीएसटी रिडक्शन, अगर आप करेंगे, you will see a distinct difference between both the prices, and you will notice when you do the mathematics कि जो भी GST reduction हुआ है वो पूरा का पूरा उरी के केस में consumers को pass on कर दिया गया है. I'd like to talk to Akshay here. जैसे कि आपने कहा, you spoke about कि एक there is a thought process behind the discussion कि हमको महीने के एंड तक वेट करना चाहिए, and we should look at how these these slabs that you have, blockbuster, and the middle range and lower than that, कि इस पे
किस तरह से हम वर्कआउट करें. आई ऑल्सो नो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट दैट ये डिसीजन सिर्फ PVR चेन के ओनर्स नहीं होते. डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स ऑल हैव अ sort of a meeting together to decide ultimately how these prices also reflect. Please correct me if I'm wrong from what I have understood. It's not like only a decision that you all take alone, right? So getting from that point of view, Akshay, it's been mentioned as well that if a decision is made to sort of take a look at how these prices can be arranged, उन्होंने कहा almost 10 to 15% का एक difference है between the middle and the lower, और बाकी का भी almost 15-20 in the first slab. तो between the blockbuster and the middle range, इसमें I think just distributor and exhibitors play a key role in deciding. Well, absolutely. You see, the process of making a film and releasing and monetizing a film, it's a team effort. जी बिल्कुल. And as exhibitors, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है हमारे ऑडियंस की तरफ कि उन्हें हम एक अच्छा एक्सपीरियंस दें, एक रीजनेबल प्राइस पे दें. पर उसके अलावा एज एन एंटिटी इन द वैल्यू चेन हमारी और जिम्मेदारियाँ होती हैं टुवर्ड्स आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रोड्यूसर्स. So when Mr. Shah Rukh Khan makes a movie like Zero, जो एक कीमती फिल्म है, it's an expensive film to make, and therefore the recovery of their cost that they have to do is also a lot steeper compared to an Uri or a movie like The Accidental Prime Minister. It's our responsibility to try and maximize their returns through the theatrical avenue. और उसीलिए कभी ये ज़रूरी होता है कि हम एग्जिबिटर्स एक जो बड़ी फिल्म है, जो बड़े बजट्स की फिल्म है, जो ज़्यादा एंटिसिपेटेड फिल्म्स है, उसमें जितने ज़्यादा रिटर्न्स हो सके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स को दें. And that's the case with us individuals. For a company like PVR, there's a third entity that they're responsible to, which is their shareholders. Ultimately, PVR is a public limited company that's in, the business to make profits for the people who are invested in it. And if they're forced to price their tickets at a certain price point because there's a cost to the amenities that they provide. जिस तरह का आप एम्बियंस देखते हैं, जिस तरह की एयर कंडीशनिंग देखते हैं, जिस तरह का लाइट एंड साउंड देखते हैं, जिस तरह के फूड एंड बेवरेजेस की ऑफरिंग्स देखते हैं आप, all of that comes at a cost. And to recover that cost बहुत ज़रूरी होता है कि certain bandwidth तक आप आपकी टिकट्स को प्राइस करें, आपके फूड एंड बेवरेजेस को प्राइस करें, आपके ऑन स्क्रीन एड सेल्स करें, और उसके बिना there is no way that at least a substantially decent margin of profit can be made. In fact, if you see the reality of the exhibition sector in general, not just PVR or not just Inox, the net profitability of the exhibition sector is not even 7 to 8%. अगर इतना ही पैसा हम लोग शायद एक फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते, we would have all probably earned a little more money. So there is absolutely no love lost for the movies, and we are all in our own little way trying to contribute to the experience of going to the movies and trying to make it as good as possible.